नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। सुख के कारक ग्रह, भोग विलास के कारक ग्रह शुक्र अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल की राशि मेष में जा रहे हैं और मेष राशि में जब जाएंगे शुक्र तो क्या परिणाम देंगे, यह आपके लिए अति आवश्यक गोचर होगा। जब भी कोई भी ग्रह अपना स्थान परिवर्तन करता है तो उसका अच्छा बुरा प्रभाव इंसान पर पड़ता है, धरती पर पड़ता है। तो शुक्र किस चीज के कारक है? सुख के कारक है। सुख क्या है? सुख वही है जिसको आप पाना चाहते हैं, जिसके पीछे आप बचपन से लेकर अब तक भाग रहे हैं। किसी के लिए जो सुख है वो गाड़ी है, बंगला है, किसी के लिए अच्छा खाना है, किसी के लिए अच्छे वस्त्र है, किसी के लिए अच्छा साथी है, किसी के लिए अच्छा प्रेम है, किसी के लिए ये जो दुनिया की खूबसूरती है ये सुख है। तो सबके लिए सुख की परिभाषा अलग है। किसी को आलू खा के सुख मिलता है, किसी को टमाटर खा के सुख मिलता है, किसी को सोने के हार पहन के सुख मिलता है, किसी को अच्छे कपड़े पहन कर सुख मिलता है, किसी को कूलर की हवा में सुख मिलता है, किसी को एसी की हवा में सुख मिलता है, किसी को खुले आसमान के नीचे सुख मिलता है। तो सबके लिए सुख की परिभाषा अलग है। तो अगर आपके जीवन में जो सुख नाम का शब्द है, अगर ये पाना चाहते हैं तो ये शुक्र का गोचर बहुत ही इंपॉर्टेंट गोचर है। और शुक्र जितना मजबूत होगा उतने ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एक लाइन में कहूँ, शुक्र अच्छा तो इस दुनिया के सारे सुख अच्छे, शुक्र खराब तो सब बेकार। अब आप 10 सेकंड में समझ जाएंगे कि शुक्र क्या देते हैं। अब आप लोग अपनी आंखें बंद करिए जब तक मैं गिनती गिनता हूँ। यहाँ पे आप लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए। देखिए मैं भी बंद कर रहा हूँ, मैंने भी आंखें बंद कर ली। 1 2 3 4 5 6। आंखें बंद हैं तो सब अंधकार है, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, सब जीरो है। अब देखिए आंखें खुल गई तो क्या हुआ, सब दिखाई पड़ने लगा। तो जो अंधेरा है वो दुख है और जो उजाला है वो सुख है। तो अगर जिनका शुक्र खराब होगा उनका जीवन अंधकार में बीतेगा, यानी कोई सुख नहीं होगा। और जिनका शुक्र अच्छा होगा उनका जीवन उजाले में बीतेगा, यानी सुख ही सुख होगा। तो इससे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको क्या दूं, यही शुक्र है। तो शुक्र आपके जीवन में अब क्या प्रभाव लेकर आएंगे, जब बदलाव करेंगे, तो इसके बारे में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। मेरी वीडियोस को वही लोग देखें जो लोग ज्योतिष से प्रेम करते हैं, अपने जीवन से प्रेम करते हैं। समझने की वीडियोस मैं बनाता हूँ, कोई हवाबाजी वाली वीडियो नहीं होती। तो समझ के अगर मेरी वीडियो को देखेंगे तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ऊपर ऊपर से देखेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो थोड़ी गंभीरता से अगर आप देखेंगे तो आपको शुक्र के गोचर से लाभ कैसे मिलेगा ये सब भी हमें आपको पता चल जाएगा, और उपाय क्या करने हैं ये भी पता चल जाएगा। तो आइए शुभारंभ करते हैं और आप सभी के जीवन में शुक्र अच्छा प्रभाव लेकर आए, इसकी हम पहले से ही मंगल कामना करते हैं। आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें और इसके साथ साथ अपनी राय दें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। आपकी राशि के लिए शुक्र क्या लेकर आ रहे हैं मेष राशि में, अब जानते हैं विस्तार पूर्वक। शुक्र ग्रह प्रेम, सौंदर्य, संस्कृति, कला, परिष्कार के बारे में बताता है। जब भी शुक्र 8वें घर में जाता है तो 8वां घर किस चीज का है? संकट का है, परिवर्तन का है, मृत्यु का है। तो जब भी शुक्र इस घर में जाता है तो आपको, यानी जो भी कन्या राशि के लोग हैं, इनको सभी प्रकार के धन और ऐशो आराम प्राप्त होते हैं। जीवन साथी के द्वारा किए गए कामों का लाभ मिलता है, यानी जीवन साथी का सपोर्ट मिलता है। इस घर में जब भी शुक्र जाता है तो व्यक्ति अपने विचारों, अपनी भावनाओं को प्रकट कर पाता है। उसको छुपाने का जो प्रयास होता है उसको छोड़ वो दुनिया के सामने अपनी बात रख पाता है। अष्टम भाव में शुक्र जातक के अंदर कई बार बहुत सारी नकारात्मकता भी दे देता है, यानी कि कुछ बुरा भी करता है, अच्छा भी करता है तो बुरा भी करता है। एक सिक्के के दो पहलू हैं, अच्छा और बुरा। तो अच्छा जो करता है वो मैंने आपको बता दिया, बुरा क्या करता है। ऐसे में व्यक्ति जो है उसको जल्दबाज हो जाता है और वो भोगवाद यानी सेक्स के प्रति या वासना के प्रति उसकी इच्छा जागृत हो जाती है। और आपको पता है सेक्स और वासना और गलत आदतें इंसान को बर्बाद कर देती हैं। तो अगर व्यक्ति इसमें पड़ा तो फिर निकलना मुश्किल होता है और जल्दबाजी हर काम को बिगाड़ती है। कई बार देखा गया है कि
व्यक्ति जादू टोने में भी चला जाता है, यानी कि कई बार व्यक्ति ऐसा लगता है कि हमारे अंदर ताकत है, हम किसी का जादू दूर कर देंगे, यानी एक भ्रम पैदा हो जाता है। या फिर कई बार व्यक्ति ये सोचता है कि उसे जादू टोने इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट आ गया है, तो वो इस सब विषय के बारे में जानकारी लेने लगता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र अशुभ है, तो आपकी जो पत्नी होगी ना, वो इस समय में आपसे बहुत झगड़ा करेंगी। आपका जो पर्सनल लाइफ है, पति पत्नी वाली जो लाइफ है, उसमें कड़वापन आ जाएगा, और पति पत्नी के बीच में जो शारीरिक संबंध होंगे ना, उसमें जल्दबाजी होगी, आवेग होगा, जबरदस्ती होगी। अब जब लड़ाई हो रही है तो कोई भी स्त्री या पुरुष प्यार से रिश्ता नहीं बनाएगा, तो कोई एक पार्टी, चाहे आप या आपकी पत्नी, आपस में लड़ झगड़ कर शारीरिक संबंध बनाएंगे। ऐसे में कई बार इंसान के मन में, यानी पार्टनर की बात कर रहा हूँ, पति पत्नी में से किसी एक के मन में, यानी आपके मन में, हम बात आपकी कर रहे हैं, कन्या राशि की, विश्वासघात होने का डर लगने लगता है। उसके मन में शक पैदा हो जाता है, हाय मेरा पति या मेरी पत्नी मुझे धोखा तो नहीं दे रही है। और ये शक का बीज इस समय में शुक्र बो देते हैं। और जब लगता है कि भाई सामने वाला मेरे खिलाफ, मतलब मुझसे धोखा कर रहा है रिश्ते में या कर रही है, तो फिर आपको भी पता है शक जो है पूरा जीवन तबाह कर देता है। लोग अपने रिश्तों में शक करने लगते हैं। और इस समय में जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, वो लोग क्या है, उनके अंदर भी शक की भावना पैदा हो जाती है। उन्हें लगता है, छोटी छोटी बातों पर शक करने लगते हैं, जो रिश्ते को खराब करता है। अब वो लोग हैं जिनके ना शादी हुई है, ना जिनका प्रेम संबंध है, उनके अंदर सेक्स यानी कि वासना जागती है। अब ऐसे में ना गर्लफ्रेंड है, ना पत्नी है, ना बॉयफ्रेंड है, ना पति है, और अंदर से आग जाग रही है और स्वयं पे कंट्रोल नहीं है, और शुक्र खराब स्थिति में है, तो फिर क्या होता है, जुनून पैदा होता है। अब तो बस कुछ ना कुछ करना है, और ये कुछ ना कुछ करना ही आपको बर्बाद कर देता है। कुछ ना कुछ करने में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो शुक्र अष्टम भाव में जब भी होते हैं, तो आपके लिए अच्छा ये करते हैं कि आप विदेश जा सकते हैं। अगर आपका शुक्र खराब है, तो आपको गुप्त रोग हो जाएगा, सेक्सुअल प्रॉब्लम हो जाएंगी, आपके अवैध संबंध हो जाएंगे, आप गलत संबंध बना लेंगे, महिला या पुरुष। इस समय में आपकी माता जी को कष्ट होगा। काम वासना अधिक होने के कारण आप ये नहीं देखेंगे कि आप कम उम्र की स्त्री से या पुरुष से संबंध बना रहे हैं, या बड़ी उम्र की स्त्री पुरुष से संबंध बना रहे हैं। आपका मतलब होगा सिर्फ अपने अंदर की आग को शांत रखना। इस समय में कुछ लोग ज्योतिष की तरफ भी उनका ध्यान जाएगा, ज्योतिष की तरफ भी आप जा सकते हैं। इस समय में आपकी पत्नी बीमार पड़ सकती है, पत्नी को कष्ट हो सकता है। यदि आपका शुक्र बली है तो व्यापार में अच्छा लाभ होगा। अगर आपका शुक्र बली है तो शेयर मार्केट में लाभ हो सकता है। अगर आपका विवाह इस समय में होता है तो भाग्योदय हो सकता है। तो कन्या राशि वालों के लिए शुक्र उनके दूसरे भाव यानी धर्म भाव और वाणी भाव तथा नौवें भाव यानी धर्म और भाग्य भाव का स्वामी है। तो गोचर काल में जब शुक्र 8वें भाव में आ रहा है, तो यहाँ पर सब अनिश्चित होगा। अनिश्चित का मतलब है पता नहीं कब क्या हो जाए। विरासत और परिवर्तन का दौर चलेगा। पेशेवर रूप से देखा जाए तो शुक्र का यह गोचर आपकी जिंदगी में बदलाव लेकर आएगा, आपकी वर्क प्रोफाइल को बदलेगा, काम धंधा अच्छा करेगा। इस दौरान नौकरी में बदलाव संभव है, पदोन्नति संभव है, नई नए ग्राहक मिलेंगे, काम धंधे में व्यापार अच्छा चलेगा, प्रॉपर्टी डीलिंग, कमीशन एजेंट, शेयर वालों का काम अच्छा चलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से कन्या राशि वालों के लिए यह समय अच्छा, यानी पैसा आप खूब कमा सकते हैं। सट्टेबाजी से, शेयर मार्केट से आपका रुका अटका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। आप कोई अच्छी नई स्कीम में पैसा लगा सकते हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह या किसी भी चीज़ में लगा सकते हैं। साथ ही साथ पैतृक संपत्ति भी आपको मिल सकती है। यानी काम धंधे के लिए सब कुछ अच्छा है, पढ़ाई वढ़ाई के लिए भी अच्छा है। लेकिन सबसे बुरी बात यह होगी कि आपके अंदर आवेगपूर्ण रिश्ते बनाना, घर गृहस्थी का खराब हो जाना, माता जी से बहस हो जाना, पिता से भी संबंध अच्छे नहीं होंगे, पत्नी से भी नहीं अच्छे होंगे, पति से भी अच्छे नहीं होंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो वो भी नहीं अच्छे रिश्ते होंगे, या कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता है नहीं तो दोस्ती यारी में या अपराध कर बैठेंगे। तो इस समय में समस्याएं बहुत आएंगी। वो स्वास्थ्य से संबंधित हो सकती है, रिश्तों से संबंधित हो सकती है। अगर आपने इन समस्याओं का हल नहीं किया तो फिर बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और सबसे मुसीबत वाली बात यह होगी
कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके ससुराल वालों से भी आपके झगड़े हो जाएंगे, तो बड़ी भयंकर स्थिति बन जाती है घर के अंदर। तो कुल मिलाकर घर के अंदर तांडव रहेगा, रिश्तों में तकरार रहेगी, नौकरी धंधा ठीक रहेगा, लेकिन वो भी कैसे ठीक रहेगा जब घर की टेंशनें आपको बार बार खाएंगी, परेशान करेंगी, तो किसी व्यक्ति का मन ना काम में लगेगा, ना व्यापार में लगेगा, ना पढ़ाई में लगेगा, ना किसी चीज में लगेगा। इस समय में आप बहुत उलझे रहेंगे। अगर आपका शुक्र खराब है तो शुक्र बहुत कुछ देकर, दो हाथों से शुक्र आपको बहुत कुछ देंगे और चार हाथों से शुक्र आपसे बहुत कुछ छीन लेंगे। तो शुक्र को मजबूत करना बहुत आवश्यक है, वरना परिवार नहीं रहेगा, पैसा रह सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र खराब है तो उसका इलाज कराने का एक ही बेहतर तरीका है, अपनी जन्म कुंडली की जांच कराएं, ताकि जान सकें कि शुक्र कितना खराब कितना अच्छा है और सही उपाय क्या है। सामान्य उपाय शुक्र को अच्छा रखने का यही है, महिलाओं का सम्मान, माँ लक्ष्मी का पूजन करें, इससे शुक्र मजबूत होते हैं। अपने मन और अपने घर और अपने दिल को साफ रखें, क्योंकि जहाँ सफाई है, जहाँ पे रोशनी है, वहीं पे माँ लक्ष्मी है, वहीं पे शुक्र बली है। इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान रखना होगा। और फिर कहूँगा, जन्म कुंडली की जांच कराइए। कन्या राशि वालों के लिए शुक्र का ये गोचर पैसा तो दे सकता है, लेकिन प्यार नहीं दे पाएगा। नमस्कार।